हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। अगर आप खुद पे सेल्फ बिलीव करते हैं कि आप ये वाला ड्रीम अचीव कर सकते हैं तो अपने अपने माइंड को शेप करते हैं कि हाँ मुझे ये वाला ड्रीम अचीव करना है और इससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। बट अगर आपके दिमाग में थोड़ी सा भी सेल्फ डाउट आता है या इनसिक्योरिटी होती है कि ये होगा या नहीं होगा तो आप उसी टाइम पे इस रेस से बाहर हो जाते हैं। तो प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर ड्रीम्स। आज के सेशन में हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मेकाट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो IAS 2020 में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल थ्रू विच द अर्थ मस्ट टर्न टू ब्रिंग द मेरिडियन ऑफ ए पॉइंट डायरेक्टली इन लाइन विद द सन रेज इज कॉल्ड। ऑप्शन से ऑप्शन ए एल्टीट्यूड एंगल, ऑप्शन बी हावर एंगल, ऑप्शन सी सोलर एजिमुथ एंगल एंड ऑप्शन डी जेनिथ एंगल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हावर एंगल। हावर एंगल क्या होता है? अर्थ की किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पी से सोलर नून के रेफरेंस में जो एंगल ड्रॉ किया जाता है उसे हम हावर एंगल बोलते हैं। इसका यूज़ किया जाता है टाइम को मेजर करने के लिए। इसकी जो वैल्यू होती है 15 मल्टीप्लाई विद लोकल सोलर टाइम -12h। अब मॉर्निंग के टाइम में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब बिफोर द सोलर नून, एंड आफ्टर द सोलर नून इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच टाइप ऑफ कलेक्टर इन इज सोलर रेडिएशन फोकस्ड इनटू द एब्जॉर्वर फ्रॉम द टॉप रेदर देन फ्रॉम द बॉटम। ऑप्शन से ऑप्शन है फ्रेजनल लेंस, ऑप्शन बी पैराबॉइडल, ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रेटिंग एंड ऑप्शन डी कंपाउंड पैराबोलिक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेजनल लेंस। फ्रेजनल लेंस एंड प्लेन लेंस के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि इसमें कॉन्सेंट्रेटिक ग्रुप्स बनाए होते हैं। इसका यूज़ किसके लिए करते हैं? मैग्नेटिक एंड प्रोजेक्टिंग लेंसेज के पर्पज़ के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए सरफेस हैविंग हाई एब्जॉर्बेंस फॉर शॉर्ट वेव रेडिएशन लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर एंड ए लो एमिटेंस ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन मोर देन 2.5 माइक्रोमीटर इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेलेक्टिव। Then next question, question number fourth, a flat plate collector is 150 centimeter wide and 180 centimeter high and is oriented such that it is perpendicular to the sun rays. Its active area is 90% of the panel size. If it is in a location that receives solar insolation of 1000 watt per meter square peak, the peak power delivered to the area of the collector will be। अब क्वेश्चन में आपको सारी डायमेंशन गिवन है। एरिया ऑफ फ्लैट कलेक्टर निकल जाएगा 150 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 180 सेंटीमीटर, इसे मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे। एंड यहाँ पे एक्टिव एरिया कितना गिवन है? 90%, तो इसका एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 से। सोलर इंसोलेशन क्या होता है? गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितना भी सोलर रेडिएशन होती है उसकी वैल्यूज़ होती है। यहाँ पे गिवन है 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एरिया से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.43 किलोवाट। Question number 5. In a solar tower power system, each mirror is mounted on a system called। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीलियोस्टेट। ये अरेंजमेंट होता है सोलर जो लेंसेज होते हैं उनका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ PV सेल्स एक्चुअल मैक्सिमम पावर आउटपुट टू इट्स थ्योरेटिकल पावर आउटपुट इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिल फैक्टर। ये किसका रेशियो होता है? P मैक्सिमम टू PT। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विद रेस्पेक्ट टू द विंड टर्बाइन ब्लेड्स TSR मीन्स, TSR का फुल फॉर्म क्या होगा? टिप स्पीड रेशियो। इसकी जो वैल्यूज़ होती है ये रेशियो होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी एट रोटर टिप टू विंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ए विंड टर्बाइन 10 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 20 RPM इन 12.9 किलोमीटर पर हावर विंड, द TSR टिप स्पीड रेशियो विल बी नियरली। टिप स्पीड रेशियो की वैल्यू होती है टिप स्पीड टू विंड वेलोसिटी। क्वेश्चन में आपको गिवन है 10 मीटर इसका रेडियस है एंड n की वैल्यू गिवन है 20 RPM। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 2πn/60 एंड V नॉट की वैल्यू आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है। हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.8। Then question number 9, which one of the following is an enclosure or housing for the generator, gearbox and any other parts of the wind turbine that are on the top of the tower? ऑप्शन से ऑप्शन है टर्बाइन ब्लेड, ऑप्शन बी नसेल, ऑप्शन सी टर्बाइन हेड एंड ऑप्शन डी गियर बॉक्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नसेल। जो होता है एक हाउसिंग बॉक्स होता है जिसके अंदर विंड टर्बाइन के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, जनरेटर, गियर बॉक्स एंड ड्राइव असेंबली, ये सब अरेंज्ड होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग टाइड्स इन द ओशन इज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 70% ड्यू टू मून एंड 30% ड्यू टू सन। Then question number 11, which of the following are related to the proton exchange membrane fuel cell? ऑप्शन से ऑप्शन फर्स्ट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सेकंड हाइड्रोजन फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन थर्ड प्योर वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्शन 4 नाइट्रोजन।
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इसेंशियल फंक्शन ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, डायरेक्टली चेंज कर देते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इसके लिए जो मेन फ्यूल हम यूज़ लेते हैं हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द चार्जिंग और इलेक्ट्रोलाइजर फंक्शन इन विच द केमिकल ए बी इज डिकम्पोज टू ए एंड बी। सेकेंड, द स्टोरेज फंक्शन इन विच ए एंड बी आर हेल्ड अपार्ट। Third, the charge function in which A and B are charged with the simultaneously generation of electricity. Correct option हो जाएगा option number B, second and third only. Question number 13th, the position of centroid can be determined by inspection if an area has option से option है single axis of symmetry, option B two axis of symmetry, option C an irregular shape, and option D central axis of symmetry. Correct option हो जाएगा option number B, two axis of symmetry. Question number 14, which of the following factors are to be considered while selecting a microcontroller? First, memory requirements. Second, processing speed requirement. Third, number of input and output pin. Correct option is option number D, all of these, first, second and third only. Question number 15, alternative paths provided by vertical path form the main rung of a ladder diagram, that is paths in parallel represent. Correct option is option number B, logical OR operation. Question number 16, the resolution of an encoder with 10 tracks will be nearly. अब रिजोल्यूशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 360 डिग्री अपॉन में 2 की पावर n, n डिनोट करेगा नंबर ऑफ ट्रैक्स को। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैक्स गिवन है 10, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.35 डिग्री। Question number 17, which of the following features is relevant to variable reluctance stepper motors? First, small rotor mass, more responsive. Second, step size is small, and third, more sluggish. Correct option हो जाएगा option number A, first only. Question number 18, the selection of the right controller for the application depends on first, the degree of control required by the application. Second, the individual characteristics of the plants, and third, the desirable performance level including required response, steady state deviation and stability. Which of the above statements are correct? Correct option हो जाएगा option number D, first, second and third, all of these. Then question number 19, which one of the following symbols is used as the notation for designing आर्म एंड बॉडी ऑफ द रोबोट विद जॉइंटेड आर्म कॉन्फ़िगरेशन? जॉइंटेड आर्म कॉन्फ़िगरेशन में हम यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर डी, TRR एंड VBR। यहाँ पे T रिप्रेजेंट करता है ट्विस्टिंग, R रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल, L फॉर लीनियर एंड V फॉर द रिवॉल्यूट जॉइंट। Then question number 20, a compliant motion control of robots can be understood by the problem of controlling of, correct option हो जाएगा option number C, manipulator motion and its force interaction with the environment। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्कारा कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड सब्सटेनियल रिजिडिटी फॉर द रोबोट इन द वर्टिकल डायरेक्शन बट कंप्लाइंस इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेकेंड स्टेटमेंट है ए स्पेशल वर्जन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट इज द स्कारा विच हैज़ ए वेरी हाई लिफ्ट कैपेसिटी एज इट इज डिजाइंड फॉर हाई रिजिडिटी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। स्कारा का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव कंप्लायंस आर्टिकुलेटेड रोबोटिक आर्म। थैंक यू गाइज। लेट योर स्माइल चेंज द वर्ल्ड बट डोंट लेट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल। आपकी स्माइल से दूसरों को पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्ल्ड की नेगेटिविटी को अपने ऊपर ओवरकम होने दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।